सर क्या मामला है, क्यों प्रेस वार्ता कर रहे हैं? दिनांक 4 अक्टूबर को गोरखपुर में डॉक्टर अनुज सरकारी जी के यहाँ पे एक सिपाही और श्री पंकज कुमार वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए उनके यहाँ गए और जब वो अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर साहब के पास में गए, डॉक्टर अनुज सरकारी जी ने अल्ट्रासाउंड उनको लिखने का काम किया और जब अल्ट्रासाउंड कराने हो जाते हैं डॉक्टर अनुज सरकारी के यहाँ तो वहाँ पर फीस ज़्यादा मांगा जाता है। श्री पंकज कुमार की यही गलती थी कि उन्होंने डॉक्टर अनुज सरकारी के लोगों से पूछ लिया कि अन्य जगहों पे अल्ट्रासाउंड का पैसा तो कम लग रहा है, लेकिन क्या कारण है आपके यहाँ अन्य जगहों से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। सिर्फ यही बात पूछना उस सिपाही के लिए काम हो गया और डॉक्टर अनुज सरकारी के इशारे पर डॉक्टर अनुज सरकारी के गुरुओं ने उस सिपाही को बेरहमी से मारने का काम किया। इतना मारा कि वो सिपाही मरणासन्न स्थिति में चला गया और डॉक्टर के गुरुओं ने उस सिपाही को मरा हुआ समझ करके हॉस्पिटल के बाहर फेंकने का काम किया। और जो सिपाही को डॉक्टर के गुर्गे बेरहमी से मारने का काम कर रहे थे तो उस समय सिपाही की पत्नी और सिपाही का 4 साल का बच्चा उनके लोगों का पैर पकड़ करके वो दुहाई मांग रहे थे कि मेरे पति को, मेरे पिता को छोड़ने का काम करिए, लेकिन डॉक्टर के बेरहम लोगों ने उन्हें छोड़ने का काम नहीं किया। इस बात की जानकारी हमें भी हुई। इस बात को लेकर के सिपाही कैंट थाने में गए और सिपाही कैंट थाने में जाकर के उन्होंने एफआईआर की कॉपी देने का काम किया, मुकदमा दर्ज कराने की मांग की, लेकिन मुकदमा उस डॉक्टर के ऊपर करने के बजाय पुलिस पता नहीं किसके दबाव में आकर के उस पीड़ित सिपाही के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है, चिंता का विषय यह है कि जो खुद एक सिपाही है उस सिपाही को न्याय नहीं मिल रहा है और पुलिस प्रशासन अपने ही सिपाही को न्याय दिलाने में असफल है। उनके ऊपर किसका दबाव है? पुलिस प्रशासन के ऊपर, कप्तान साहब के ऊपर किसका दबाव है? अपने सिपाही को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किसका दबाव है, किसके दबाव में वो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी उस सिपाही के साथ हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है और उनकी लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे, उस लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सिपाही पंकज कुमार को हम न्याय नहीं दिला लेते हैं। आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। हमारी नेता आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने बहुजन महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलते हुए दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों की लड़ाई हमेशा लड़ने का काम किया है और हम लोग भी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और सिपाही को न्याय दिला करके ही दम लेने का काम करेंगे। उसके लिए हमें जिस भी लड़ाई को लड़ना पड़े, जिस स्तर पर इस लड़ाई को लड़ना पड़े, उस स्तर पर हम लड़ने के लिए इस लड़ाई को तैयार हैं। किस तरीके से न्याय दिलाना चाहिए, कैसे? हम चाहते हैं कि जिस तरह से एक अच्छी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई जिस तरह से एक अच्छी कार्रवाई करके 307 का धारा लगा करके उस सिपाही को, पीड़ित सिपाही को बेवजह जेल भेजा गया है, इसकी सही जांच होनी चाहिए। सीडीआर निकलवा करके कप्तान साहब से हम निवेदन करते हैं, सीडीआर निकलवा करके इसकी गहन जांच करे, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे और डॉक्टर के गुर्गों के ऊपर एसटी और एससी एक्ट का धारा लगवाने के साथ साथ में जो उसमें और धाराएं, गंभीर धाराएं जो बनती हैं उन धाराओं को भी उनको लगाने का काम किया जाए। क्या आप कप्तान साहब से मिलने जाएंगे? बिल्कुल, मैं कप्तान साहब से मिलने का काम करूंगा। मैं लगातार प्रयास भी किया मैंने और मैंने आज मेरा पूरा प्रयास था कि हम लोग पीड़ित व्यक्ति से मिलने का काम करेंगे, सिपाही पंकज कुमार से। मैं जेल पर भी गया, मैं विशिया जेल गया, वहाँ से मैंने जेल अधीक्षक से बात भी करने का काम किया, लेकिन जेल अधीक्षक ने श्री पंकज कुमार से हमें मिलने से मना कर दिया। लेकिन वो हमें श्री पंकज कुमार से मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन श्री पंकज कुमार सिपाही को न्याय दिलाने से दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती है। 4 तारीख की घटना है, आज 12 तारीख हो गई। सारी राजनीतिक पार्टी लगभग पूरा गोरखपुर पंकज के पक्ष में है, मगर फिर भी एफआईआर नहीं हुआ है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अगर एफआईआर हुआ होता तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ता।
लेकिन एफआईआर न होना ये बहुत निराशाजनक बात है। 4 तारीख की घटना है और आज आपका 12 तारीख हो गया और इस 8 दिन के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज गोरखपुर के अंदर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में पीड़ित व्यक्ति जेल के अंदर मौजूद है, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा मुख्यमंत्री जी के रहते हुए। ये बहुत शर्म करने वाली बात है, बहुत शर्मसार करने वाली बात है और ये लड़ाई तो हम लड़ते ही रहेंगे। इस लड़ाई में हम लोग श्री पंकज कुमार को न्याय दिला करके ही मांगेंगे। अगली रणनीति क्या होगी भाई? पूछ रहे हैं कि आज 12 तारीख हो गई, आज 12 तारीख हो गया और अभी हम 2 दिन और देखने का काम करेंगे कि 2 दिनों में क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि हम लोग लगातार प्रशासन के टच में हैं। अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो आगे हम लोग आदरणीय बहन जी को भी सूचना देने का काम करेंगे और शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे आगे की रणनीति आप लोगों के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे।